अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई शख्स सऊदी अरब के अंदर काम करता है और उसके ऊपर कोई हरूब नहीं है, किसी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं है, कोई उसने वायलेशन नहीं किया है, लेकिन उसका इकामा एक्सपायर है और वो अपने मुल्क अपने देश वापस जाना चाहता है, फ़ाइनल एग्ज़िट, तो क्या ऐसी सूरत में वो अपने बिना कफ़ील को बताए जा सकता है या नहीं जा सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने जो है इसके बारे में सवाल भी पूछा है कि अगर कोई बंदा किसी एक ही कफ़ील के पास में काफ़ी अरसे से काम करता है, काफ़ी सारे साल हो गए हैं उसको काम करते हुए, तो उस बंदे का जो हकूक़ बनता है, जो बोनस बेनिफिट बनता है, वो किस हिसाब से मिलता है या किस हिसाब से उसको दिया जाएगा। तो इन दोनों के बारे में जो हम बात करेंगे, मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में कि जिन लोगों का इकामा एक्सपायर है लेकिन उनके ऊपर किसी तरह का वायलेशन नहीं है, कोई गिरामा नहीं है, कोई हरूब नहीं है, मतलूब नहीं है, यानी वो बिल्कुल यहाँ पे जो है रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए काम करते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है, लेकिन उनका इकामा एक्सपायर है। तो क्या ऐसी सूरत में वो अपने बिना कफ़ील को बताए वो यहाँ से फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा कर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है इसके बारे में ये जवाब दिया गया है कि पहली बात तो ये है कि सारा काम जितना भी आपका होता है, यानी खरूज ओहदा लगाना, खरूज निहाई लगाना, आपके इकामे को एक्सटेंड करना, रिहाइश का इंतज़ाम करना, और इसके अलावा जितने भी यानी काम है, आपका हॉस्पिटल का कार्ड बनवाना, मेडिकल कार्ड वगैरह बनवाना, ये सारी ज़िम्मेदारी जो है कफ़ील की ही होती हैं और कफ़ील को जो है ये करना चाहिए। अगर वो आपके इकामे को जो है नहीं बनाता है टाइम पर, तो ये उसकी गलती है, ये आपकी गलती नहीं है। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या अगर किसी के ऊपर हरूब नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है, क्या वो बिना कफ़ील को बताए जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो देखिए, इसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया है कि बिना कफ़ील को बताए यानी कि आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा आपका लगेगा वो कफ़ील के अफशर अकाउंट से ही लगेगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है जाने का। कि बहुत लोग जो है इस तरह से करते हैं कि वो तरहील से या डिपोर्टेशन सेंटर से जो है चले जाते हैं, यानी उनके काम में एक्सपायर होते हैं या किसी कंपनी में या किसी कफ़ील के पास में, और वो यानी एक्सटेंड नहीं होता है 1 साल से 2 साल से, तो कफ़ील भी जो है उनको एक्सटेंड नहीं करता है, तो वो क्या करते हैं यहाँ से जाने के लिए कि वो चले जाते हैं डिपोर्टेशन सेंटर यानी तरहील में, और वहाँ पर फ़ाइनल एग्ज़िट अपना लगवा करके वो चले जाते हैं अपने मुल्क में। पर देखिए, अगर तरहील से या डिपोर्टेशन सेंटर से जो है यहाँ से जाते हैं तो आपके ऊपर लगा दी जाएगी पाबंदी, और 3 साल या 5 साल या 10 साल के लिए आप जो है सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। बेहतर यही है कि आप जो है अपने कफ़ील से बात करें, उससे रिक्वेस्ट करें और अपने इकामे को एक्सटेंड करा कर ही यहाँ से फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा करके अपने कफ़ील से और लीगल तरीके से यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा। तो देखिए, दूसरा सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पे सऊदी अरब में काम करते हैं और एक ही कफ़ील के पास में उनको काफ़ी साल हो गए हैं, तो उनको जो बेनिफिट मिलेगा, जो उनका यानी बोनस बनेगा जब वो फ़ाइनल एग्ज़िट जाएंगे, तो वो किस हिसाब से उनको दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का कानून है उसके हिसाब से ये है कि अगर जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है उसको अगर 5 साल से कम हुए हैं अभी, तो हर साल की आधी से यानी 1 महीने की आधी सैलरी जो है उसको मिलेगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी को 4 साल हो गए हैं तो 1 साल में उसकी 1 सैलरी अगर बनती है तो उसकी आधी सैलरी उसको दी जाएगी। तो यानी कि अगर 4 साल अगर किसी को यहाँ पे हो गए तो उसको 2 महीने की सैलरी मिलेगी फ़ाइनल एग्ज़िट जाने के बाद में। और अगर 5 साल हो गए हैं या 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर हर साल की 1 सैलरी के हिसाब से उसको उसका बेनिफिट दिया जाएगा। या मान लीजिए अगर किसी को 5 साल हो गए हैं तो उसको यानी 5 सैलरी उसकी दी जाएंगी, 1 साल के मुकाबले में 1 सैलरी उसका बेनिफिट बनेगा। तो ये सऊदी अरब की 2 लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।